अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, माय नेम इज़ दीना हबीब। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज जो है हम फर्स्ट ईयर फ़िज़िक्स जो हमने स्टार्ट की थी चैप्टर 3 मोशन का, हम प्रीवियस वीडियो लेक्चर 1 में हमने डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस किया था। बहुत ही डिटेल में मैंने समझाया था कि डिस्प्लेसमेंट क्या होती है और डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, उस सब मैंने बताया था। ठीक है, जिसने वो लेक्चर अटेंड नहीं किया, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वो लेक्चर पहले अटेंड करें, उसके बाद लेक्चर 2 में हम डिस्कस करेंगे वेलोसिटी। ठीक है, फिर ही ये लेक्चर देखें। ठीक, तो अब जो है वो स्टूडेंट जो इस चैनल पर नए हैं, पहले तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। बेल आइकन को प्रेस करने से ये होगा कि इस चैनल पर हर नई वीडियो आने वाली, हर जो नई वीडियो आएगी ना, उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मौसूल होगी। और बाकी इस को जो है सबसे पहले इस वीडियो को लाइक कर दें। और वो स्टूडेंट जो लाइक नहीं करते उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। ओके, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। जो है हमारा वो है क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी, द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी। जो वेलोसिटी जो है ना ऑफ अ बॉडी, यानी जिस्म की वेलोसिटी इज़ डिफाइन, उसको हम डिफाइन कर सकते हैं किस तरह से, एज, यानी इस तरह से, एज मीन तौर पर, इस तौर पर हम डिफाइन कर सकते हैं। द चेंज ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट, जो चेंज आता है ना ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट में जो चेंज आता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम के साथ साथ जो डिस्प्लेसमेंट में चेंज आता है उसे क्या कहते हैं, वेलोसिटी। देखें, इस वजह से ही मैं कह रही हूँ कि वो स्टूडेंट जिन्होंने लेक्चर 1 अटेंड नहीं किया चैप्टर 3 मोशन का, पहले वो अटेंड करें, उसके बाद ही ये समझे, क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट की बात आ रही है। अब मैं दोबारा से आपको यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का तो नहीं समझा सकती ना। ये जो है लिंक है, इस वजह से लेक्चर 1 ज़रूर अटेंड करें, उसी के बाद ही लेक्चर 2 पे आएगा। ओके, द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी, जो वेलोसिटी है ना बॉडी की, इस डिफाइन को हम डिफाइन कर सकते हैं कि द चेंज ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट, मीन डिस्प्लेसमेंट में क्या आना, चेंज आना टाइम के साथ विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अल्टरनेटिवली इट इज़ ऑल्सो डिफाइंड, और अगर हम अल्टरनेटिवली देखें तो इसको हम हमेशा से डिफाइन कर सकते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स पोजीशन इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, क्या, रेट ऑफ चेंज, रेट जब आ जाता है ना तो इसका मतलब होता है डिवाइड बाय टाइम, मीन टाइम के साथ साथ। ठीक है, चेंज आना किस में, पोजीशन में, यानी बॉडी की पोजीशन में चेंज आना टाइम के लिहाज से, वो भी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट हम यही कहते हैं ना कि किसी भी बॉडी की पोजीशन में चेंज आना इन अ पार्टिकुलर डायरेक्शन, तो वो डिस्प्लेसमेंट होती है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में एक पार्टिकुलर डायरेक्शन मेंशन होना ज़रूरी होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ये सब मैंने लेक्चर 1 में बहुत डिटेल में समझाया था। इस वजह से मैं आपसे कह रही हूँ कि पहले वो जिन स्टूडेंट ने नहीं देखा लेक्चर 1 तो चैप्टर 3 मोशन का, पहले वो अटेंड कर लें। फिर भी मैंने यहाँ पे बता दिया। ये वही इन्होंने इसी बात को डिफाइन कर दिया कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स पोजीशन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। और रेट जो होता है, कि कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि रेट क्या होता है, तो रेट की मीन होती है डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम। जैसे कि ये देखें, ये मैंने रेट ऑफ चेंज, ये वेलोसिटी का सिंबल है, वी लिखा हुआ है ये, और ये डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी है। ठीक है, अब डी क्या है, डी मीन डिस्टेंस। ठीक है, पोजीशन, यानी पोजीशन जो है वो चेंज कर रही है। ठीक है, तो उसको मैंने डी से शो कर दिया। डेल्टा की मीन होती है चेंज, किसी भी चीज़ में चेंज आना। ये आपने फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, डेल्टा की मीन होती है चेंज, चेंज के लिए आता है डेल्टा। तो डेल्टा डी अपॉन डेल्टा टी, ये जो है ये भी फार्मूला है, और ये वी एस अपॉन टी। एस क्या है, यहाँ पे पोजीशन है ना, तो पोजीशन, जो पोजीशन चेंज हो रही है तो डेल्टा डी लिख दिया, और ये टी। ठीक है, यही है, इसमें कोई इतना ख़ास नहीं है। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन है पार्टिकुलर डायरेक्शन, ये भी आप डेफिनेशन में लिख सकते हैं, जो फर्स्ट ईयर स्टूडेंट है, जो कि जिनको थ्योरी लिखनी होती है, और बाकी एमसीक्यूज़ में भी आ सकता है। वो ऑप्शन, 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन वेलोसिटी का होगा, आपको वेलोसिटी पे टिक करना होगा। ये भी दे सकते हैं कि द चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ये भी वेलोसिटी की डेफिनेशन है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, पोजीशन का चेंज हो रहा है इन पार्टिकुलर डायरेक्शन, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इन्होंने डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पे मेंशन डिटेल में बता दिया है, जबकि है वही डेफिनेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम के साथ। यहाँ पे लिखा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ इट्स पोजीशन इन पार्टिकुलर डायरेक्शन। आप लोगों को इन दोनों में से जो भी डेफिनेशन सुटेबल लगे वो आप याद कर सकते हैं। ठीक है, वो आप पे डिपेंड करता है, पर मैंने दोनों को ही बता दिया कि दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, ओके, हम जब अब
वेलोसिटी का आप लोग को समझ आ चुका है। थोड़ी और डिटेल में बात कर लेते हैं, जिस तरह हमने डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात की थी। मैं ज़रा कैमरे को फोकस कर दूं। जी अब ठीक है। अब देखें ये क्या है, कंसिडर अ बॉडी। आप कंसिडर करें कि एक बॉडी है, एक जिस्म है, ठीक है, जो कि क्या है, इन मोशन। मोशन मीन हरकत में है, ठीक है। ये देखें लिखा हुआ है कि एक तो ये मोबाइल फिक्स नहीं हो रहा। अब ठीक है। देखिए कंसिडर करें, कंसिडर मीन फ़र्ज़ करें, आप बॉडी एक जिस्म इन मोशन मीन हरकत में है। इन मीन में, मोशन मीन हरकत, तो एक जिस्म हरकत में है। आप फ़र्ज़ करें कि एक जिस्म क्या है, हरकत में है, ठीक है। द पाथ ऑफ इट्स मोशन, जो पाथ है ना, पाथ मीन रास्ता, जो रास्ता है किसका, उसकी हरकत का जो रास्ता है, ऑफ इट्स मोशन, ठीक है, इज़ रिप्रेजेंटेड, उसको हम रिप्रेजेंटेड करते हैं किसके ज़रिए, बाय लाइन ए सी। जो लाइन ए सी आपको दिख रही है ना इस डायग्राम में, ये ए और ये सी, सही है। एज शोन इन फिगर 3.2, ये आपको फिगर दिए 3.2 जो लिखा, ये फिगर दिए। अब आप कह रहे हैं कि एक फ़र्ज़ करें एक जिस्म है जो कि मोशन में है, ठीक है। जो रास्ता जो है ना, एक तो यहाँ पे सब्ज़ी वाला भी आ गया है अच्छा, द पाथ जो है ना, जो रास्ता है उसकी हरकत का, यानी ये कह रहे हैं कि फ़र्ज़ करें कि एक बॉडी है, एक जिस्म है जो कि मोशन में है, और उसकी जो मोशन का जो रास्ता है ना, उसको किससे रिप्रेजेंट किया है, एक लाइन है ए सी। ये देखें ए सी, एक जिस्म में फ़र्ज़ करें वो जो है हरकत कर रहा है, ठीक है, ए से सी तक, और उसको हमने लाइन ड्रॉ किया है, लाइन ड्रॉ की है ए से सी तक, ठीक है। अब ये आगे देखते हैं कि आगे ये हमें क्या कहते हैं। एट टाइम T1, यानी टाइम T1 पे लेट द बॉडी बी एट पॉइंट P, यानी जब टाइम T1 था, सही है, जब टाइम क्या था, T1 था, तो बॉडी कहाँ थी, कौन से पॉइंट पर थी, P पॉइंट पर, यहाँ पर टाइम T1 पर, ठीक है, जो कि फिगर 3.2 में दिखाया गया है। इट्स पोजीशन एट दिस इंस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन O इज रिप्रेजेंटेड बाय OP, जिसे R1 कहा जा रहा है। अब ये कह रहे हैं कि ये जो P है ना, कि टाइम T1 पर जो है बॉडी जो है वो P पर थी, एट पॉइंट P पर थी, तो ये कह रहे हैं कि इसकी जो पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, ये इसका ओरिजिन था जिसे O का नाम दिया है। अच्छा, तो ये कह रहे हैं कि इससे रिप्रेजेंटेड करेंगे एक वेक्टर को, तो ये वेक्टर कैसे लेंगे हम, OP लेंगे, OP, जो कि क्या शो कर रहा है, R1, ठीक है। OP बराबर है किसके, R1 के। इतना वैसे तो ये इसमें इतना मतलब कुछ MCQs नहीं आएगा, लेकिन वैसे मैं समझा रही हूँ क्योंकि इंटर टेस्ट में LMDCAT या MCAT में जो है एक ही बात है वैसे ये तो, लेकिन स्टूडेंट जो है परेशान हो जाते हैं कि MCAT क्या है, LMDCAT एक ही चीज़ है। सो यही है कि ECAT में भी तो ये आपको बुक रीडिंग करना मस्ट होती है। सो इस वजह से मैं ये सब पढ़ा रही हूँ, जबकि इसमें से मतलब आपको कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर कराना मेरा मकसद है, इसमें से इतना कुछ खास नहीं है। अच्छा, एट लेटर टाइम T2, ठीक है, और कुछ देर जो है टाइम T2 हो गया, ठीक है, मतलब टाइम बदल गए, T1 से T2 हो गया। लेट द बॉडी बी एट पॉइंट Q, तो बॉडी कौन से पॉइंट पर आ गई, Q पर आ गई है, यानी टाइम T1 पर यहाँ पे थी बॉडी, और T2 जब हो गए तो बॉडी कहाँ पर आ गई, Q पर आ गई, ठीक है। अच्छा, डिस्क्राइब बाय वेक्टर, और इसको भी हमने डिस्क्राइब किया है वेक्टर से, ठीक है, और इसका वेक्टर यही होगा, OQ होगा, और OQ बराबर होगा R2 के, जैसे इसका था, यहाँ पे तो नहीं लिखा हुआ लेकिन मैंने आपको बता दिया। अच्छा, एज द बॉडी, शायद मेंशन है, नहीं है मेंशन, पर मैंने आपको बता दिया, ठीक है। R2 सिर्फ मेंशन है, पर इस तरह OQ इज इक्वल टू R2 इस तरह होगा। अच्छा, अब है आगे हमारे पास है कि एज द बॉडी मूव फ्रॉम P टू Q, अगर बॉडी मूव करती है P से Q की जानिब इन टाइम, यानी एक वक्त में, सही है, जैसे कि ये जो है ना T1 पे T1 जब था टाइम तो बॉडी P पर थी, T2 हुआ तो बॉडी कहाँ पर आ गई, Q पर आ गई, ठीक है। तो अब ये कह रहे हैं कि जब P से Q तक जो है बॉडी मूव करती है इन टाइम T1 में, और टाइम में एक मखसूस टाइम में, सो वो टाइम हम कैसे निकालेंगे, तो हम निकालेंगे डेल्टा T, ये जो डेल्टा T है ना, डेल्टा T जो T2 है हमारा, उसको माइनस कर देंगे T1 से, ये तो आपको निकालना आता होगा, डेल्टा T2 माइनस T1, मतलब T1 जो पहले बॉडी P पॉइंट पर थी, यहाँ का जो टाइम था
T1 था और यहाँ का जो Q पर आई तो T2 हो गया, तो उस T2 में से T1 को माइनस करेंगे तो हमारे पास डेल्टा T आ जाएगा। सो वो टाइम होगा जिसमें बॉडी ने क्या क्या होगा, मूवमेंट की होगी, सही है, फासला तय किया होगा, डिस्प्लेसमेंट तय की होगी, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कह सकते हैं। इट अंडर गोज अ चेंज इन पोजीशन, और इस तरह से जब ये पोजीशन भी चेंज करेगा ना, फिर क्या होगा, ये R2 से ये जो R2, जब ये टाइम का हमने डेल्टा T निकाल लिया तो हम पोजीशन का भी निकालेंगे डेल्टा R2 में से माइनस कर देंगे R1 को, इस तरह से हमें पोजीशन भी पता चल जाएगा, ठीक है। द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिस्क्राइबिंग, जो डिस्प्लेसमेंट है ना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डिस्क्राइबिंग द चेंज इन पोजीशन, जो चेंज है पोजीशन का ऑफ द बॉडी एज इट मूव फ्रॉम P टू Q इज़ डेल्टा R। वो तो आपको पता है, हमें बताया कि डेल्टा R क्या है, पोजीशन का चेंज है, जो P से Q तक जो बॉडी मूव कर रही है, तो ये पहले P पे थी और अब Q पर आ गई, तो ये क्या आया है, पोजीशन में चेंज आया है ना। पहले बॉडी यहाँ पे थी P पर और अब बॉडी यहाँ पर है Q, डेल्टा T टाइम में Q पर आ गई, तो ये पोजीशन में चेंज आया है, जिसको हमने डेल्टा R से शो किया। इस लाइन में यही बताया जा रहा है कि डिस्प्लेसमेंट जो है, डिस्प्लेसमेंट तय हुई है ना, बिल्कुल एक पार्टिकुलर डायरेक्शन थी उनकी, सही है, बॉडी की। अच्छा, द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो है ना डिस्क्राइब करता है द चेंज इन पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट की जो है डेफिनेशन दी है, ऑफ द बॉडी एज मूव फ्रॉम P टू Q, जो कि डेल्टा R है, विच इज़ इक्वल टू, जो कि इक्वल, अब ये डेल्टा R किसके इक्वल है, R2 माइनस R1 ना, तो वही दिया हुआ है, ठीक है, R2 माइनस R1 डेल्टा R के इक्वल है। देखिए यहाँ पे भी लिखा हुआ है डेल्टा R इक्वल टू R2 माइनस R1 एंड द टाइम फॉर द मोशन, और जो टाइम है किसके लिए, हरकत के लिए जो टाइम दरकार था, ठीक है, बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो टाइम दरकार था उसको हम किस तरह वो करेंगे। दैन टाइम फॉर द मोशन बिटवीन दीज टू पॉइंट्स बिटवीन P टू Q इस डेल्टा T, वो क्या था, डेल्टा T था, और वो किसके इक्वल है, T2 माइनस T1। इस तरह ये डेल्टा T T2 माइनस T1, इसमें क्या मुश्किल है, ठीक है। अब एवरेज वेलोसिटी ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग दिस इंटरवल इज़ डिफाइंड बाय, अब ये जो पूरा मैंने डिटेल में बताया कि पहले बॉडी P पर थी, T1 था टाइम, फिर Q पे गई बॉडी, T2 हो गया, और इस दौरान टोटल टाइम डेल्टा T निकाला, T2 माइनस, और पोजीशन डेल्टा R2 माइनस R1, जैसे ये निकाली हमने। अब ये कह रहे हैं कि जो एवरेज वेलोसिटी है ना बॉडी की इस इंटरवल के दौरान, उसको हम किस तरह डिफ़ाइन करेंगे, उसको हम डिफ़ाइन करेंगे कि वेलोसिटी, और ये AV जो है ना, ये एवरेज है, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है, और डेल्टा R अपॉन डेल्टा T, डेल्टा R क्या है, डिस्प्लेसमेंट, डेल्टा T क्या है, टाइम। सो ये है किस, मतलब जो पूरा जो हमने समर्ज किया इस फार्मूले, ये जो पूरा हमने डिस्कस किया ना, ये फार्मूला सिर्फ कोचिंग वाले जो है पढ़ाते हैं और इतना ज़्यादा नहीं समझाते, बस इसमें बोलते हैं कि पोजीशन है, पोजीशन में चेंज आना, वक्त के लिहाज से डेल्टा T है, बस इतना कराते हैं। मैंने ये आपको वर्ड टू वर्ड बताया, जबकि इसमें कुछ खास नहीं था, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने इतनी मेहनत की, सही है। सो ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने इतनी मेहनत की, जबकि ये फार्मूला सिर्फ मैं बता सकती थी और ये छुड़वा सकती थी, लेकिन नहीं, मैंने ऐसे नहीं किया। मैंने इस डायग्राम को बहुत ही डिटेल में समझाया कि आखिर ये क्या बताना चाह रही है, क्या है ये, और ये पूरा वर्ड टू वर्ड समझाया। और इस वजह से ही मैं आपसे दोबारा से रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ वो स्टूडेंट जो लाइक का बटन प्रेस नहीं करते, उनसे मेरी मोदबाना गुजारिश है कि प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दिया करें। मैं आपको इतनी मेहनत से वर्ड टू वर्ड पढ़ाती हूँ। कोचिंग वालों को आप लोग कितनी फ़ीस पे करते हैं? किसी की 40,000 होती है इंटर टेस्ट की, किसी की 50 भी होती है, जो हाई फाई होते हैं ना, और मैक्सिमम जो कम से कम कोचिंग की फ़ीस होती है ना, वो 30,000 या 25,000, इससे कम नहीं होती। और आप लोग उनको इतना ज़्यादा पे करते हैं, वो आपको इस तरह कभी भी नहीं पढ़ाते वर्ड टू वर्ड बुक की लाइन, कभी भी। भले आप 50,000 भी दे दें, वो आपको कभी इस तरह नहीं पढ़ाएंगे। वो सिर्फ आपको लेक्चर देते हैं, बीच में से ये डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन बताई, फार्मूला बताया, यूनिट बताया, बस कहानी ख़त्म। और ये बुक तो आपको कहते हैं कि आप खुद रीड करें, और आप खुद कभी रीड करते ही नहीं। आप खोलते हैं, आपको कुछ समझ नहीं आता, आप बंद कर देते हैं, ठीक है। सो आप इतनी महंगी फ़ीस देते हैं और जाना भी पड़ता है, ख्वार भी होते हैं, ठीक है, और कुछ हासिल भी नहीं होता। सो
आप इस चैनल के ज़रिए इतना हासिल कर रहे हैं माशाल्लाह से, सो प्लीज़ आप इसको लाइक भी कर दिया करें, ठीक है, और शेयर भी कर दिया करें, ये आपका फ़र्ज़ है, ठीक है। मैं इसी वजह से आपको कह रही हूँ कि आप इतनी फ़ीस पे करते हैं और मैं आपको यहाँ पे आप लोग के लिए, आप लोग का ही चैनल है, इस वजह से मैं आपको कहती हूँ कि प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दिया करें। आप लाइक का बटन प्रेस करेंगे ना, सो मैं और वीडियोस बनाऊँगी। अब फिज़िक्स में सबसे ज़्यादा लाइक्स जो है मिले हैं मुझे, सो अब मैं चाह रही हूँ कि मैं फ़िज़िक्स को ही कंटिन्यू रखूँ, और जिसमें लाइक कम मिलेंगे अब मैं उसको स्टॉप कर दिया करूँगी। यही सज़ा है आप लोगों की। हाँ, क्योंकि मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि लाइक कर दिया करें, और फिर भी लाइक इतने ज़्यादा व्यूज़ होते हैं, इतने ज़्यादा, और लाइक इतने कम, तो मुझे गुस्सा ही आ जाता है। अब जिस पर लाइक कम होंगे ना व्यूज़ के मुकाबले में, वो मैं बिल्कुल स्टॉप कर दूँगी और कभी नहीं बनाऊँगी। फ़िज़िक्स पर लाइक मुझे बनिस्बत दूसरी वीडियोज़ से ज़्यादा मिल रहे थे, सो अब मैं फ़िज़िक्स को ही कंटिन्यू रखूँगी। यही आप लोगों की सज़ा है, जब तक आप लोग मान नहीं लेते कि हाँ हमारी सज़ा है, और अब जब तक आप लोग लाइक नहीं कर दिया, मतलब बिल्कुल फुल जितने व्यूज़ है उतने लाइक मुझे नहीं मिल जाते वीडियोस पर, मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं करूँगी, ठीक है। बाकी आप लोग की मर्ज़ी। ओके, अच्छा, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ अ बॉडी इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक है। ये भी वेलोसिटी की के अब इसी के रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, ये रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन है ना, डेल्टा टी मैंने बताया था, और डिवाइडेड बाय टाइम, सही है। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ अ बॉडी और इन अ डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेस, किसकी डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं। सो ये वेलोसिटी की प्रॉपर डेफिनेशन है। अगर आप कोई जो है फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट देख रहा है ना, सो ये प्रॉपर डेफिनेशन है, ये वाली लिखिएगा, ठीक है। अच्छा, अब देखें, ये इन अ टाइम इज़ वेरी स्मॉल, अगर टाइम बहुत ही स्मॉल हो, मीन काउंट करने की क्या हो, काबिल ही ना हो, सही है, मतलब नाकाबिल हो, सही है। सो इन इफ़ द टाइम इज़ वेरी स्मॉल, बहुत ही छोटा टाइम इंटरवल हो, सच डैट, जिसे हम क्या लिखे, सच डैट जैसे कि हमने बताया कि डेल्टा टी एरो और ये ज़ीरो, मतलब ज़ीरो के बराबर ही हो, मतलब इतना बहुत ही कम टाइम जो कि बस ज़ीरो तक पहुंचने ही वाला हो, मतलब बहुत ही कम टाइम, ठीक है, वेरी स्मॉल टाइम। इसको हम किस तरह लिखेंगे, डेल्टा टी एरो और ज़ीरो बना देंगे। अच्छा, अब ये क्या है, वेलोसिटी, और ये INS लिखा है, इसको कहते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये लिखा हुआ है, सही है। दिस वेलोसिटी इज़ कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बस आपको क्या लिखना है, लिमिट डेल्टा टी एरो बनाना है ज़ीरो। इसका मतलब है कि बहुत जो पोजीशन हुई, चेंज हुई है ना किसी बॉडी की, वो बहुत ही स्मॉल टाइम में हुई है। तो जब एक बॉडी की पोजीशन बहुत ही स्मॉल टाइम में चेंज हुई है, तो उसको हम क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। उसका फॉर्मूला बिल्कुल उसी की तरह होगा, डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी, लेकिन बस क्या उसके साथ लिखा जाएगा, लिमिट और डेल्टा टी बराबर एरो और ज़ीरो, मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को ये शो करेगा। और जो v के साथ नीचे क्या लिखा जाएगा, INS, मीन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात हो रही है, ठीक है, मतलब ये नियर टू ज़ीरो ही है। दिस वेलोसिटी इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अच्छा, अब आती है काम की बात, वेन एवर जब भी, द एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, जब एवरेज और इंस्टेंटेनियस, ये जो एवरेज बताई थी ना मैंने यहाँ पे, ये एवरेज, ये वाली, और ये जो इंस्टेंटेनियस मैंने भी समझाई है, ये एवरेज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज आर इक्वल, जब ये दोनों क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, बराबर हो जाए, ठीक है, द बॉडी इज सेड टू हैव आ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो इससे कहते हैं बॉडी की यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जब एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाए, इक्वल हो जाए, सो इसको क्या कहते हैं, बॉडी की यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। सो ये MCQs में पूछा जाता है कि व्हेन द एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी विल बी इक्वल, सो विच सो देन वेलोसिटी इज कॉल्ड, और 4 ऑप्शन दिए होंगे, उनमें से एक ऑप्शन जो होगा यूनिफॉर्म का होगा, ठीक है। सो जिसने डॉक्टर दीना वज़ीर एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और उसे पढ़ा होगा, बुक की लाइन वर्ड टू वर्ड रीड की होगी, समझा होगा, सो वही इस MCQs का करेक्ट ऑप्शन क्या लगाएगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। सो ये बात याद रखिएगा, जब भी एवरेज और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज़ क्या हो जाती हैं, इक्वल हो जाती हैं, सो उस बॉडी की वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। दोबारा बता दिया मैंने, लेकिन मैंने इतना बड़ा लिखा हुआ भी है MCQs। अच्छा, अब आप
अब क्या है, डैट इज़ द बॉडी सेड टू हैव यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी में आ जाती है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अब मैं आपको बताती हूँ कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है। इफ़ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस, जब इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी इक्वल डिस्टेंस जो होता है ना, इक्वल फासला और इक्वल टाइम में, सही, इन अ गिवन डायरेक्शन, और एक ही डायरेक्शन ही में तय हो रहा हो, ठीक है। हाउएवर द स्मॉल इंटरवल में भी, और भले वो स्मॉल इंटरवल भी हो, सही है। मतलब क्या होना चाहिए बस कि इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए, और वो भी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इन अ गिवन डायरेक्शन में तय हो रहा हो फासला, ठीक है। सो उसको क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी यही होती है कि कोई भी बॉडी जो इक्वल डिस्टेंस जो है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में क्या करे, कवर अप करे, उसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहते हैं। और जो S1 यूनिट है ना वेलोसिटी का, वो क्या है, मीटर पर सेकेंड। और इसका सिंबल क्या है, मीटर, और ये स्लैश और ये सेकेंड, इसका मतलब है मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो S1 यूनिट भी बता दिया। S1 यूनिट भी आ जाता है MCQs में कि S1 यूनिट क्या है वेलोसिटी का। ये तो बहुत बच्चों वाला सवाल है, 9 के बच्चों को भी पता होगा कि वेलोसिटी का S1 यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड। सो बहुत ही डिटेल में मैंने ये वेलोसिटी का समझाया, और ये बहुत ही लंबी हो गई है वीडियो। अब आगे जो है वेलोसिटी फ्रॉम डिस्टेंस, द ग्राफ, ये जो ग्राफ है ये मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू रखूँगी। और अभी जो है मैं यहाँ पर एंड करती हूँ। और किसी को कुछ भी समझ नहीं आया हो ना, तो कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन जो है आप पूछ सकते हैं। और और जिन स्टूडेंट ने स्टार्ट में लाइक का बटन प्रेस नहीं किया था ना, वो अब लाइक का बटन प्रेस कर दें। और अब से मैं आपको ना बार बार नहीं कहूँगी, क्योंकि आप लोग बार बार कहने से भी लाइक का बटन व्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, लाइक वाले 15-13 इस तरह से होते हैं। और जहाँ तक मैंने नोट किया है, फिज़िक्स के लाइक ज़्यादा हैं, मतलब व्यू है वैसे कम है, जितने व्यूज़ है उससे तो कम ही है, लेकिन बनिस्बत दूसरी वीडियोस के फ़िज़िक्स में लाइक ज़्यादा मिलते हैं। तो अब मैं फ़िज़िक्स को ही कंटिन्यू रखूँगी। और बाकी जो है ना, केमिस्ट्री, सेकेंड ईयर केमिस्ट्री को और फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री को मुझे स्टार्ट करना है, ठीक है। सो उसको तो मैं स्टॉप ही कर दूँगी। जिस पे आपके, अगर इस वीडियो पे भी आपके लाइक कम आएंगे ना, सो मैं फ़िज़िक्स को भी स्टॉप कर दूँगी, यही करूँगी। व्यूज़ के मुकाबले में अगर लाइक कम आएंगे, सो वीडियो स्टॉप हो जाएगी और मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं करूँगी। यही आप लोग की सज़ा है। अच्छा, सो मैं अब वीडियो एंड करती हूँ। अपनी दुआओं में मुझे याद रखेगा, और इस चैनल को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के साथ, अपने रिलेटिव के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इससे फ़ायदा हासिल कर सके। अपने ग्रुप्स, अपने कोचिंग के ग्रुप्स और मुख्तलिफ ग्रुप्स होते हैं, सब में शेयर कीजिएगा, ठीक है। यहाँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आगे पढ़ाऊँगी, ठीक है। यहाँ अब जो है मैं बस वीडियो को एंड करने लगी हूँ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।